श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन महीना बहुत ही पावन महीना होता है। इस महीने में हमारे महादेव भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और इस महीने में अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो आपके जो भाग्य में नहीं होगा वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं वो भाग्य से विपरीत भी दे देते हैं। अगर भक्तों की इच्छा, श्रद्धा, भाव, लगन बहुत अच्छी हो और समर्पित हो महादेव के प्रति, अपने भक्तों के लिए स्वयं धरती पर आकर भक्तों की झोली भरकर जाते हैं। और यही चीज़ हम पिछले 4 सालों से गुरु जी की कथा सुन के देख रहे हैं। लाखों लोग अपने पत्र लेकर आते हैं, अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं और शिव महापुराण कथा सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी विश्वास तो होना चाहिए कि हाँ, महादेव तो सुनते हैं। अब बात करते हैं, सावन का महीना है। अगर आप चाहते हैं पशुपतिनाथ व्रत की जो विधि है वो पता चल जाए और हम भी सोमवार से व्रत रखना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए कि बाबा ने आपको आपके मन में डाला है तो कहीं ना कहीं वो आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। इसीलिए आपके मन में भाव आया और आप जो है घर में सभी सामग्री रखी हुई उसी से आप पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। लोगों ने बहुत सारे चोचले बना दिए हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। नहीं, गुरुजी हमेशा अपनी कथा में बोलते हैं कि जो भी सामग्री आपके पास है वही सामग्री आप अगर महादेव को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं तो भी आपका पशुपतिनाथ का व्रत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि सामग्री में अगर कुछ चीज़ें नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनका नियम आपको करना पड़ेगा, इसीलिए वो चीज़ जो है वो आप इस वीडियो में सुन लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 5 जो आपके व्रत होंगे पशुपतिनाथ के वो पूर्ण भी नहीं हो पाएंगे। आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई कहीं ना कहीं आपको नज़र आती हुई दिखेगी और कहीं ना कहीं उसके जो बोलते हैं ना इंग्लिश में सिम्टम, उसके लक्षण आपको दिखने लगेंगे। अगर आपके घर में आप रख रहे हैं धन संपदा के लिए तो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जॉइनिंग लेटर आ रहा है। तो इस चीज़ को हम साइड में रखते हैं, पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद फल की चिंता महादेव करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत प्यारा सा उपाय बता रही हूँ। आपको यहाँ पर एक थाली लगानी है, नहा धोकर अपने पूजा निवृत्त करने के बाद, मतलब अपना जो रोज का है वो करने के बाद एक थाली में पंचामृत के लिए 5 सामग्री एकत्रित करनी है। अब महादेव के भक्त हो तो पंचामृत तो आपको पता ही होगा, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी। ठीक है, दूध दूध दही, घी, शक्कर, शहद, ऐसे मान लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। 5 चीज़ें आपको लेनी है। गाय का दूध हो, गाय का दही हो, इस बात का ध्यान रख लीजिए। उसके बाद आप फूल, बेलपत्र, बेलपत्र के साथ धतूरा, धतूरे का फूल, आपको ये सामग्री लेनी है। अब आपको बता दें, चंदन, रोली, बंधन, ये सब चीज़ ले लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी सामग्री आप ले रहे हैं ना, इस प्रकार से लीजिए कि शाम को भी अगर आपके पास 7 बेलपत्र हैं तो 5 सुबह महादेव को समर्पित कर दीजिए, 2 आप शाम के लिए भी रख लें, क्योंकि दोबारा थाली आपको नहीं लगानी है, इसी थाली से पूजन करना है। ठीक है, इसके साथ साथ चावल के दाने रख लीजिए, खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है, इत्र रखिए, कलावा रखिए वस्त्र स्वरूप। उसके साथ साथ जो हमारा जनेऊ रहता है, जनेऊ, मौसम के हिसाब से आप फल ले लीजिएगा, जो भी फल हैं। मीठे में मिठाई अगर हो तो मिठाई ले लीजिएगा। उसके साथ आप काले तिल ले लीजिएगा। उसके साथ आप ये जो पीला चंदन होता है वो ले लीजिएगा, रोली, बंधन ले लीजिएगा। बस इतना ही जो सामग्री रहती है वो आप ले लीजिएगा। समी पत्र, बेलपत्र बहुत ज़रूरी होते हैं तो वो ज़रूर से ले लीजिएगा। अब इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आप
बेलपत्र तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सोमवार का दिन है और पशुपतिनाथ का व्रत रखा है, तो बेलपत्र को तोड़ना नहीं है। आप दुकान से खरीद कर ले आएँ, 20 रुपए में बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि बेलपत्र को तुम एक दिन पहले लाकर भी रख सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन जो पुष्प हम महादेव को समर्पित करेंगे या फिर कोई भी देव को हम पुष्प समर्पित करते हैं तो वो ताज़े होने चाहिए। माली के पास 4 दिन के पड़े हों तो भी वो ताज़े माने जाएंगे, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ है। लेकिन अगर हम शाम को पुष्प लेकर आते हैं, सुबह समर्पित करते हैं, तो वो फल नहीं मिलता है, वो पाप के भागीदार बन जाते हैं आप। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको थाली लेनी है, लोटा भर के जल लेना है। जल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेके जाइएगा, कम से कम 1 डिब्बा या 1 डोलची, क्योंकि महादेव को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से पहले आपको पंचामृत से स्नान कराना है। साथ ही साथ चावल के साथ आप थोड़ी सी अगर भस्म मिल जाए तो भस्म भी ले जा सकते हैं। महादेव को अच्छे से अपने नज़दीकी, जहाँ पर आप 5 व्रत कर सकते हैं पूरे, वहाँ पर व्रत कीजिए, ठीक है। इसके बीच में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो व्रत छोड़ दीजिए, मतलब वो दिन छोड़ दीजिए, अगले सोमवार को पकड़ लीजिए। कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, कहीं गमी हो रही है, कहीं सौर हो रही है, तो उसमें भी आप छोड़ दीजिए, आप आगे के सोमवार पकड़ लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आज सोमवार को पकड़ा है तो आपको जो लगातार सोमवार आएंगे वो आपको करने, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपको मंदिर में जाना है थाली लेकर, और आपको पंचामृत से बाबा को स्नान कराना है। देखिए सावन का महीना है तो भीड़ बहुत होती है, तो आप थोड़ी जल्दी जाइएगा, 6 बजे चले जाइए, तो ऐसा आप सुकून में पूजा कर सकते हैं। क्योंकि फिर जो जल चढ़ाने वाले होते हैं वो लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो हम भक्तों को इंतज़ार करवाएं और हम अपनी पूजा करें तो ये भी फलदायी नहीं होती है। दूसरे को कष्ट देकर हम किसी को खुश नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर महादेव को आप जल चढ़ाकर और स्नान कराकर, इत्र लगाने के बाद आप यहाँ पर जनेऊ पहनाएं, कलावा पहनाएं। उसके बाद आप चंदन की बिंदी लगाएं, चंदन का त्रिकुंड लगाएं। उसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ानी है, धतूरा चढ़ाना है। उसके बाद आप बिंदी लगाइएगा, चंदन लगाइएगा, चावल चढ़ाइए महादेव को। जो काले तिल लेकर गए वो समर्पित कीजिए, पुष्प समर्पित कीजिए, और जैसे आप श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं महादेव का वैसे पूजन कीजिए। माता अशोक सुंदरी का पूजन कीजिए, माता गौरा का पूजन कीजिए। उसके बाद आपको जो भोग लेकर आए हैं, फल लेकर आए हैं, वो फल का भोग लगाइए। शिवलिंग पर कभी भी फल नहीं रखने चाहिए। गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं, अक्सर नहीं हमेशा बताते हैं, कि पिंडी पर या फिर जो शिवलिंग है पूरी शिवलिंग पर आप फल मत रखिए। आप फल अगर कोई बर्तन है मंदिर में तो वहाँ पर रखिए, नहीं तो अपने हाथ में पकड़कर भोग लगाइए और अपनी थाली में ही रख दीजिए। शिवलिंग पर नहीं रखा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आप पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद अगर आप अगरबत्ती कपूर लेकर आए हैं तो आप कपूर से आरती कर लीजिए, नहीं तो आप अगर एक दीपक लेकर आए हैं तो एक दीपक लाना ही है, तो दीपक का आप पूजन कर लीजिए। आरती जलाइए, आरती गाइए महादेव की, अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। जैसी भी मनोकामना है महादेव के सामने रख दीजिएगा। कैसे पूरी करना है, क्या करना है, वो सब महादेव देखेंगे। हमें सिर्फ 5 सोमवार व्रत करने हैं, बाकी महादेव देखेंगे। ये जानकारी मिल गई है। दूसरी जानकारी दूसरी वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख